जय हिंद दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज हमारी नेक्स्ट क्लास को। आज हमारी 17 क्लास है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, देखते हैं हमारी जो 17 क्लास उसमें बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा जो 17 क्लास उसमें हमने लिया है बेसिक प्रीपोजिशन, सारे के सारे प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर लिए हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन, जैसे कि बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्लियर, ऐसा करके क्या मिल जाएगा तुम्हें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हंगामा खड़ा करना, के बल पर, के सहारे, जब बात आती है कोई कसर ना छोड़ना, हो सके तो कानून सिखाना, जैसा भी है ना। और ये हमारा ग्रैंड से हमने यहाँ पे रूट वर्ड लिया है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी आज की क्लास है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हमारा एडवांस एंड फिर पढ़ेंगे हमारा रूट वर्ड, और उसके बाद हम क्लास को करेंगे ओवर। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले पढ़ते हैं आज हम हमारी क्लास में प्रीपोजिशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज हम हमारी क्लास में प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है टू प्लस पर्सन मीन्स होगा को, क्लियर। ओके, आई सेड टू फादर, मैंने पापा से कहा या पापा को कहा, क्लियर। सो टू प्लस पर्सन का मतलब को और से भी निकलेगा, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। टू प्लस प्लेस का मतलब होता है तक, टू प्लस प्लेस का मतलब होता है तक, क्लियर। ओके, हालांकि हम इस तरह का इस्तेमाल, इस तरह के सब सेंटेंस को यूज नहीं करते कि मैं स्कूल तक जा रहा हूं, मैं भोपाल तक जा रहा हूं। हम ऐसा बोलते हैं मैं भोपाल जा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे तक आएगा। सो टू प्लस प्लेस का मतलब होता है तक, टू प्लस प्लेस का मतलब तक। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई वेंट टू मॉल, मैं मॉल गया, क्लियर डियर। ओके, सो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स ना, नी, ने। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है ना, नी, ने। जैसे कहना आसान है, बोलना आसान है, दौड़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, मदद करना मुश्किल है, पैसे कमाना मुश्किल। तो लास्ट में ना आएगा। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब ना, नी, ने, ठीक है। टू गो इज इजी, जाना आसान है। टू रन इज हार्ड, दौड़ना मुश्किल है। टू डू योगा इज गुड फॉर हेल्थ, और लिख सकते हैं आप, क्लियर। टू डू योगा इज गुड फॉर हेल्थ, योगा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पैसे कमाना आसान है, तो क्या बोलेंगे हम, टू अर्न मनी इज इजी, टू अर्न मनी इज इजी, पैसे कमाना आसान है, पैसे कमाना मुश्किल है। टू अर्न मनी इज हार्ड, पढ़ना आसान है। टू रीड अ बुक इज इजी, पढ़ना मुश्किल है। टू रीड अ बुक इज हार्ड, किसी की मदद करना आसान है। टू हेल्प अदर्स इज इजी, दूसरों की मदद करना मुश्किल है। टू हेल्प अदर्स इज हार्ड, क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है ना, नी, ने, क्लियर डियर। टू से तक बोलते ना, बाएं से दाएं तक, लेफ्ट से राइट, क्लियर यार। मुंबई से दिल्ली, ऊपर से नीचे, ए से जेड, तो से तक के लिए हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, टू, क्लियर। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, क्लियर हुआ। दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा, क्लियर हुआ। टॉप टू बॉटम, क्लियर, ऊपर से नीचे, क्लियर हुआ। ए टू जेड, ए से जेड। सो टू का मतलब होता है से तक,
टू प्लस मॉडल्स। अब जितने भी मॉडल है ना माय डियर फ्रेंड, वहां पर टू आएगा ही। क्लियर? जैसे हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, यूज टू, इज टू, एम टू, आर टू एंड देन अबाउट टू। तो यहां पर टू आएगा ही। क्लियर? यहां पे हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि क्यों आ रहा है, ये टू इसमें फिक्स है, ये यहां पर आएगा ही। नेक्स्ट, टू कहां नहीं लगाना है, उससे पहले एक बार पूरा का पूरा बैकअप ले लेते हैं टू का। टू प्लस पर्सन का मतलब को और से निकलेगा। आई सेड टू फादर, मैंने पापा को कहा या मैंने पापा से कहा। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने पापा को कहा, मैंने भाई को कहा या भाई से कहा। टू प्लस प्लेस, आई एम गोइंग टू मॉल, मैं मॉल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, नी, ने। टू डू, योगा इज गुड फॉर हेल्थ। टू गो इज इजी, टू गो इज हार्ड। टू से तक, लेफ्ट टू राइट। टू मॉडल में लगाना है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, यूज टू, इज टू, एम टू, आर टू, अबाउट टू, इन सब में टू आएगा ही। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, टू कहां नहीं लगाना है। तो माय डियर फ्रेंड, होम से पहले टू नहीं लगाना है। ये बात याद रखना कि होम से पहले हमें टू नहीं लगाना है। जैसे कि आई एम गोइंग टू होम गलत है, आई एम गोइंग होम। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? लेकिन अगर आपने होम से पहले ये और लगा दिया तो यहां पे टू आप लगा सकते हैं। क्लियर? सो आई एम गोइंग होम, मैं होम घर जा रहा हूं। क्लियर हुआ? आई एम गोइंग टू योर होम, योर लगा दी, योर होम, अब यहाँ पे टू लग जाएगा। क्लियर? तो होम के पहले हमें डायरेक्ट टू नहीं लगाना है। आई एम गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, यू आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम, आई वॉज गोइंग होम, सी वॉज गोइंग होम, दे वर गोइंग होम। क्लियर? लेकिन अब होम से पहले हमने योर, माय, हर, him, your boss, योर ब्रदर, योर फादर, कुछ भी लगा दिया हमने तो फिर हम यहाँ पे टू लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे भाई के घर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू योर ब्रदर्स होम, मैं तुम्हारे सिस्टर के घर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू योर सिस्टर्स होम, मैं तुम्हारे कजिन के घर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू योर कजिन्स होम। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो हमें बस इतना याद रखना है कि जस्ट डायरेक्ट होम के पहले टू नहीं लगाना है। अगर होम से पहले हमने योर, माय, हर, हिज, हिम, क्लियर, ब्रदर, योर फादर, योर मदर, योर कजिन कुछ लगा दिया तो फिर वहां पे हम टू लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड आगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अंडर, अंडर के नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे। माय डियर फ्रेंड, जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संपर्क ना हो, उसके नीचे तो है लेकिन संपर्क नहीं है, तो वो कहलाएगा अंडर। क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? अंडर। ठीक है? ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रहा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? अब देखिएगा, वो बंदा पेड़ के नीचे सो रहा है लेकिन उससे संपर्क नहीं है, तो क्या कहलाएगा? अंडर। क्या कहलाएगा? अंडर। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रहा है। क्लियर? डाउन, के नीचे, डाउन का मतलब भी क्या होता है? के नीचे। जिस वाक्य में गति का भाव हो तो वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? डाउन। जैसे कि he felt down from the tree। क्लियर? अब फेल डाउन मतलब गिरा। अब मुझे ये बताइएगा कि बंदा पेड़ से गिरेगा तो वो गति के साथ गिरेगा या स्लो मोशन में?
गति के साथ ना। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, डाउन का इस्तेमाल कहां करना है, नीचे तो है लेकिन गति का भाव हो तो वहां पर क्या कहलाएगा, डाउन। क्लियर हुआ। अंडर कब कहलाएगा, नीचे है लेकिन कोई संपर्क नहीं है। डाउन क्या कहलाएगा, नीचे है लेकिन उसमें गति का भाव है। आई एम कमिंग डाउन द ट्री, मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूं। अब पेड़ के नीचे भी जब आएंगे आप तो गति से ही आएंगे, मतलब आपको आगे बढ़ेंगे तो वो गति कहलाती है। तो जब वो गति का भाव हो, मतलब जहां पर चाल महसूस हो, वहां पर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड डाउन। विलो, विलो का मतलब भी होता है के नीचे, जब दो चीजों के बीच में रिलेशन हो। क्लियर। मतलब दो चीजें हैं और उनके बीच में एक रिलेशन हो, ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई कांटेक्ट हो, तो क्या कहलाएगा डियर, बिलो। क्या कहलाएगा, बिलो। ओके। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन बिलो। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे दिया है। ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, तो दोनों का संबंध है ना। यस। तो जब बीच में रिलेशन हो तो क्या कहलाएगा डियर, बिलो। देयर इज द रूट बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे जड़ है ना। अब देखो वो जड़ है तब तो पेड़ जिंदा है, अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ उखड़ जाएगा। क्लियर। तो जड़ है इसलिए पेड़ जिंदा है, तो पेड़ का और जड़ का एक रिलेशन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिलो। बिलो का मतलब भी के नीचे, लेकिन एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन हो तो वो कहलाएगा बिलो। बीनीथ, अंडरनीथ, के नीचे, जब दो चीजों में फिजिकल टच हो। क्लियर। जब दो चीजों में फिजिकल टच हो तो या तो आप बीनीथ बोलेंगे या फिर आप अंडरनीथ बोलेंगे, इन दोनों में से कोई एक का जिक्र करेंगे। क्लियर डियर। ओके। सो बीनीथ या अंडरनीथ। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल हाइड माई मोबाइल फोन, मैं मेरे मोबाइल फोन को छिपाऊंगा बीनीथ द पिलो। अब आप जब पिलो मीन्स तकिया, जब तकिए के नीचे मोबाइल फोन को छिपाएंगे तो वो तकिए से टच होगा। क्लियर। तो जब दो चीजों के बीच में फिजिकल टच हो तो वहां पर हम या तो बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे या फिर अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। सो आई विल हाइड माई मोबाइल फोन बीनीथ द पिलो, या आई विल हाइड माई मोबाइल फोन अंडरनीथ द पिलो। क्लियर। देयर इज अ 1 रुपीज कॉइन बीनीथ योर फीट, है ना। अब किसी ने पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का जो कॉइन है ना उसको छिपा लिया है, तो क्या बोलेंगे हम, देयर इज अ 1 रुपीज कॉइन बीनीथ योर फीट, आपके पैर के नीचे 1 रुपए का जो सिक्का है वो है। क्लियर मेरे दोस्त। विद, विद का मतलब होता है से और साथ, किसी औजार का उपयोग करने पर। विद का मतलब होगा से और साथ किसी औजार का उपयोग करने पर। आई विल कट द, आई विल कट द केक विथ नाइफ। क्लियर। मैं चाकू से, है ना, केक कट करूंगा, या मैं चाकू के साथ केक कट करूंगा। आई वॉज ओपनिंग द टीवी विथ स्क्रूड्राइवर, मैं, स्क्रूड्राइवर मीन्स पेंचकस, मैं पेंचकस से टीवी खोल रहा था। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो आई वॉज ओपनिंग द टीवी विथ स्क्रूड्राइवर, मैं स्क्रूड्राइवर से टीवी खोल रहा था। सो माय डियर फ्रेंड, विद का मतलब होता है से और साथ। वाई मीन्स से, जहां यात्रा की बात हो। वाई का मतलब होता है से, जहां पर यात्रा के बात हो। क्लियर। आई विल कम, मैं आऊंगा
बाय द ट्रेन, ट्रेन से आऊंगा, मैं ट्रेन से आऊंगा। आई गो टू मार्केट बाय बाइक, मैं बाइक से बाजार जाता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, वाई का मतलब होगा से, और द्वारा भी इसका मतलब निकलेगा से और द्वारा, दोनों कंडीशन में आप वाई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां जहां पर यात्रा के बात हो वहां। फ्रॉम मीन्स से, जब दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हूं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो देखिएगा मेरे दोस्त, फ्रॉम का मतलब से होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है, दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या कहलाएगा? फ्रॉम। क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? फ्रॉम। ओके, सो द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, जो पत्ती है पेड़ से गिरी। क्लियर? अब देखिएगा, जो पत्ती पेड़ से गिरेगी तो उसकी दिशा और उस पत्ती की दिशा अलग हो जाएगी। आई विल टेक आउट माई मोबाइल फोन फ्रॉम माई पॉकेट। क्लियर डियर? सो आई विल टेक आउट माई मोबाइल फोन फ्रॉम माई पॉकेट, मैं मेरे मोबाइल फोन को पॉकेट से निकालूंगा। क्लियर? सो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। ऑफ का मतलब भी होता है से, जब कोई वस्तु सतह छोड़ती हो। क्लियर? छोड़ती हो, यहां पर छोड़ती हो मतलब कनेक्शन कट होगा, किसी भी चीज का कनेक्शन कट होगा तो वहां पे क्या कहलाएगा? ऑफ। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, जो बंदर है पेड़ से कूदा। क्लियर? तो एक पेड़ से जब वो दूसरे पेड़ पर कूदेगा तो एक पेड़ से उसका कनेक्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, ऑन का मतलब के ऊपर, जब चीज सतह पर चिपकी हो तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई चीज किसी दूसरी चीज पर, अब जैसे मान चलिएगा ये पेन मैंने इस हाथ पे रख दिया तो क्या बोलेंगे? ऑन द पाम। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, सो देयर इज अ बुक, बुक है ऑन द टेबल। अब जो बुक टेबल पर रखी है तो वो उससे बिल्कुल चिपकी है, उस टेबल से वो बुक क्या है? चिपकी है। सो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक चिपकी है मतलब रखी हुई है। आई कीप माई बैग ऑन द चेयर, मैं मेरे बैग को चेयर पर रखता हूं। तो जब कोई चीज सतह पर चिपकी हो तो वहां पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अपॉन, के ऊपर, अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर। एक जगह से दूसरी जगह ऊपर आने वाली चीज को हम अपॉन में अपॉन लगता है। एक जगह से दूसरी जगह पर आने वाली चीज में क्या लगेगा मेरे दोस्त? अपॉन लगेगा। क्लियर हुआ? डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। क्लियर? अब वो एक जगह पर था और दूसरी टेबल पर जब वो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज जाएगी तो वहां पर वो कहलाएगी अपॉन। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली चीज में और पर निकल के आएगा तो वहां पर हो जाएगा अपॉन। एबव, के ऊपर, जब कोई वस्तु बाजू से ऊपर हो तो क्या कहलाएगी माय डियर फ्रेंड? एबव। क्लियर हुआ? द फैन इज एबव द वॉल। क्लियर? अब ये वॉल है और ये फैन है तो इस वॉल से ये फैन ऊपर है तो ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा आपका एबव। क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड? एबव। ठीक है,
ओवर के ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, जब कोई चीज सीधे ऊपर हो, बिल्कुल जस्ट डायरेक्ट ऐसे सीधे ऊपर है तो वो कहलाएगा आपका ओवर। क्लियर? देख, इन के अंदर, जब कोई चीज अंदर हो और स्थिर हो तो हम इनका उपयोग करते हैं। क्लियर? आई एम सिटिंग इन माई रूम, मैं मेरे रूम में हूं। ही इज इन स्कूल, क्लियर? वह स्कूल में है। तो इनका इस्तेमाल जब कोई चीज अंदर हो और स्थिर हो तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इनटू के अंदर, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती हो गति के साथ। क्लियर? कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी गति के साथ तो वो कहलाएगा इनटू। क्लियर? ही जम्प्ड इनटू वेल, वह कुएं में कूदा। तो कुएं में कूदेगा तो गति के साथ ही जाएगा, स्लो मोशन में नहीं जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह गहराई में जाने वाली चीज को हम इनटू बोलेंगे। विद इन के अंदर, जब कोई काम हम समय के अंदर करते हैं ना, कोई भी काम हम समय के अंदर करेंगे तो वहां पे विद इन बोलेंगे। आई विल कॉल यू विद इन 2 days, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर कॉल करूंगा। ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस विद इन 1 year, वह 1 साल के अंदर उसका बिजनेस शुरू करेगा। इन और एट में, किसी भी छोटे स्थान के आगे एट लगेगा और बड़े स्थान के आगे इन लगेगा। क्लियर? आई लिव एट मदन महल इन जबलपुर, अब ये मदन महल जबलपुर से छोटा है इसलिए छोटे स्थान के आगे क्या लग गया? एट, और बड़े स्थान के आगे क्या लगा? इन। क्लियर हुआ? ही वर्क्स एट रानी ताल इन मदन महल। क्लियर? अब देखो ये रानी ताल इससे छोटा है तो यहाँ पे हमने रानी ताल में क्या लगा दिया? एट, और मदन महल में क्या लगा दिया? इन। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, जब 2 स्थान होते हैं, पहला बड़ा और दूसरा छोटा, तो छोटे स्थान के आगे लगेगा इन, सॉरी एट, और बड़े स्थान के आगे लगेगा इन। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं ओवर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अब हम हमारे एडवांस लेवल की तरफ, और आज का जो हमारा एडवांस लेवल है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो एडवांस लेवल में हमने रखा हुआ है, बर्दाश्त, कांट स्टैंड, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं मेरी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अब मैं मेरे बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अब मैं अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो हर वो सिचुएशन जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वहां पर आप मेरे दोस्त अंग्रेजी में बोलेंगे कांट स्टैंड। क्लियर यार? शी कांट स्टैंड नॉन-वेज बिकॉज शी इज वेजिटेरियन, वह नॉन-वेज बर्दाश्त नहीं कर सकती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है। क्लियर? आप नॉन-वेज बर्दाश्त नहीं कर सकते हो क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू कांट स्टैंड नॉन-वेज बिकॉज, यहां पर सी की जगह पे क्या आ जाएगा? यू, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? यू आर वेजिटेरियन। यू कांट स्टैंड नॉन-वेज बिकॉज यू आर वेजिटेरियन। क्लियर डियर? ओके, सो कांट स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लियर? मैं मेरी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई कांट स्टैंड माई प्रॉब्लम्स, मैं मेरी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं मेरी डिफिकल्टीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई कांट स्टैंड माई डिफिकल्टीज, मैं मेरी समस्याओं को, मैं मेरी मुश्किलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, कांट स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त करना।
वाई डूइंग सो, ऐसा करके, वाई डूइंग सो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऐसा करके तुम्हें क्या हासिल होगा। तो ऐसा करके, क्लियर, ऐसा करके तुम अपनी इमेज को खराब कर लोगे, ऐसा करके तुम अपने समय को बर्बाद करोगे, ऐसा करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा करके तुम समस्याओं में पड़ सकते हो। तो ऐसा करके वहां पर हम अंग्रेजी में बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, वाई डूइंग सो मीन्स ऐसा करके। ओके, व्हाट विल यू गेट वाई डूइंग सो, व्हाट विल यू गेट वाई डूइंग सो। माय डियर फ्रेंड यहां पे स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, वाई आएगा, वाई डूइंग सो। सो व्हाट विल यू गेट वाई डूइंग सो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्लियर, ऐसा करके तुम अपनी इमेज खो दोगे। सो क्या बोलूंगा मैं, ऐसा करके तुम अपनी इमेज खो दोगे, क्लियर। सो वाई डूइंग सो, क्लियर, वाई डूइंग सो यू विल लॉस्ट योर इमेज, क्लियर, ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग बाय डूइंग सो, ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, वाई डूइंग सो का मतलब होता है ऐसा करके। आई कैन वेट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आई कैन वेट का मतलब क्या होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो झूठ बोल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो सही आदमी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बिजनेसमैन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो गायक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हारा ही फ्रेंड है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही कॉल कर रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही मैसेज भेज रहा है। आई कैन वेट मीन्स होता है माय डियर फ्रेंड, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सेंटेंस बनेंगे, आई कैन वेट यू आर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई मतलब झूठ बोलना, आई कैन वेट यू आर टेलिंग अ लाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम रो रहे हो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई कैन वेट यू आर क्राइंग, क्लियर हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह धोखा देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह धोखा देगा। सेंटेंस बनेगा, आई कैन वेट ही विल चीट यू, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो धोखा देगा, क्लियर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह नहीं आएगा, आई कैन वेट ही विल नॉट कम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, आई कैन वेट दैट ही विल नॉट हेल्प यू, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आई कैन वेट का मतलब होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कॉज अ सीन, हंगामा खड़ा करना, कॉज अ सीन का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना। तो क्या लगा दिया, कॉज अ सीन, तुम हंगामा खड़ा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए, क्लियर। वो देखो उसने हंगामा खड़ा कर दिया, यार उसकी तो आदत ही है हंगामा खड़ा करने का। जो लोग हंगामा खड़ा करते हैं उन्हें शांति से जीवन जीना नहीं आता है। यार हंगामा खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मुझसे बात करो, हम मैटर को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, हम आपस में सुलझा लेंगे, तुम बिना बात के ही हंगामा खड़ा कर रहे हो। यार दोस्त शांति से रहो, हंगामा खड़ा मत करो। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे, हंगामा खड़ा करना कॉज अ सीन कहलाएगा, हंगामा खड़ा करना, क्लियर। डोंट कॉज अ सीन हियर, यहां हंगामा खड़ा मत करो, तुम हंगामा खड़ा क्यों करते हो। अब क्यों को क्या बोलेंगे हम, वाई
डू यू कॉज अ सीन, तुम हंगामा खड़ा क्यों करते हो? तुम हंगामा खड़ा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कॉज अ सीन हियर, तुम यहाँ हंगामा खड़ा नहीं कर सकते। तुम्हें हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए। चाहिए मतलब शुड। यू शुड नॉट कॉज अ सीन हियर, तुम्हें यहाँ हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम हंगामा खड़ा करोगे, मैं जानता हूं तुम हंगामा खड़ा करोगे। आई नो दैट, तुम हंगामा खड़ा करोगे। यू विल कॉज अ सीन हियर, मैं जानता हूं तुम यहां हंगामा खड़ा करोगे। ठीक है डियर, सो हंगामा खड़ा करने को क्या बोलते हैं? कॉज अ सीन। क्लियर डियर? ओके, सो कॉज अ सीन मीन्स हंगामा खड़ा करना। वाई डिडंट टॉप, के बल पर या के सहारे, उसने कड़ी मेहनत के बल पर एग्जाम निकाला, या उसने कड़ी मेहनत के सहारे एग्जाम निकाला। क्लियर? उसे कड़ी मेहनत के बल पर नौकरी मिली, या उसने कड़ी मेहनत के सहारे नौकरी पाई है। तो के सहारे के बल पर क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? वाई डिडंट टॉप, के बल पर या के सहारे। क्लियर? आई पास्ड एग्जाम वाई डिडंट टॉप हार्ड वर्क, मैंने कड़ी मेहनत के सहारे एग्जाम पास किया। क्लियर? आई गॉट अ जॉब वाई डिडंट टॉप हार्ड वर्क, मुझे कड़ी मेहनत के सहारे नौकरी मिली। क्लियर हुआ? सो वाई डिडंट टॉप मतलब के बल पर या के सहारे। क्लियर हुआ डियर? सो आई पास्ड एग्जाम, why didn't top hard work, I got a job, why didn't top hard work, I passed acid test, why didn't top hard work। क्लियर? मैं उम्मीदों पर खरा उतरा, पास एसिड टेस्ट को बोलते हैं उम्मीदों पर खरा उतरना। तो मैं उम्मीदों के बल पर कड़ी मेहनत के सहारे उतरा। क्लियर? खरा उतरा। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत के सहारे खरा उतरा हूं। क्लियर है? मैंने कड़ी मेहनत के सहारे नाम रोशन किया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई अर्नड नेम एंड फेम। क्या बोलूंगा मेरे दोस्त? आई अर्नड नेम एंड फेम वाई डिडंट ऑफ हार्ड वर्क। क्लियर? अर्नड नेम एंड फेम का मतलब होता है नाम रोशन करना। तो मैंने कड़ी मेहनत के सहारे अपना नाम रोशन किया। सो माय डियर फ्रेंड, वाई डिडंट ऑफ का मतलब होता है के सहारे या के बल पर। When it comes to, जब बात आती है ना? When it comes to का मतलब जब बात आती है, जब बात पैसों की आती है, जब बात दोस्ती की आती है, जब बात वहां जाने की आती है, जब बात पढ़ने की आती है, जब बात कुछ करने की आती है, तो जब बात आती है तो क्या कहलाएगा? When it comes to, जब बात आती है। क्लियर? When it comes to money, जब बात पैसों की आती है, जब बात खाना पकाने की आती है तो क्या बोलेंगे हम? When it comes to cook food, जब बात खाना पकाने की आती है, जब बात वहां जाने की आती है, When it comes to go there, जब बात दूसरों की मदद करने की आती है, when it comes to help others, जब बात खेलने की आती है, when it comes to play, जब बात पढ़ने की आती है,
व्हेन इट कम्स टू रीड, जब बात जॉब करने की आती है, व्हेन इट कम्स टू डू अ जॉब। सो व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है मेरे दोस्त जब बात आती है। नेक्स्ट, नाउ लीव एनीथिंग अनडन टू। माय डियर फ्रेंड, यहां पे ये नाउ नहीं है, ये नॉट है। नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू, कोई कसर ना छोड़ना। नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, सफल होने में कोई कसर ना छोड़ना, कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ना, अपने आप को साबित करने में कोई कसर ना छोड़ना, कोशिश करने में कोई कसर ना छोड़ना, पूछने में कोई कसर ना छोड़ना, बोलने में कोई कसर ना छोड़ना, लड़ने में कोई कसर ना छोड़ना। तो कोई कसर ना छोड़ना कहलाएगा नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू, कोई कसर ना छोड़ना। क्लियर? शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्लियर? ओके, वह जॉब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू डू अ जॉब। क्लियर? वह तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्लियर हुआ डियर? ओके, वह उसको साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो क्या बोलेंगे हम? शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू प्रूव, यहां पे आ जाएगा प्रूव हर सेल्फ, वह उसको साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वह उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सेंटेंस बनाएंगे हम, शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू पास ऐसे टेस्ट, वह नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू अर्न नेम एंड फेम, वह नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू। बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट की तरफ। इफ पॉसिबल, हो सके तो समय पर आना, हो सके तो मुझे कॉल करना, हो सके तो मेरी मदद करना, हो सके तो वहां जाना, हो सके तो उससे मिल लेना, हो सके तो उससे सलाह ले लेना, हो सके तो उसे सलाह दे देना, हो सके तो उसकी मदद कर देना, हो सके तो आज घर ही खाना खा लेना। क्लियर? हो सके तो आज ऑफिस में ही लंच कर लेना। तो हो सके तो वहां पर हम बोलेंगे इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? इफ पॉसिबल, हो सके तो। इफ पॉसिबल कम ऑन टाइम, हो सके तो समय पर आना, हो सके तो मेरी मदद करना। इफ पॉसिबल हेल्प मी, हो सके तो मुझे कॉल करना। इफ पॉसिबल कॉल मी, हो सके तो मुझे मैसेज भेजना। इफ पॉसिबल सेंड मी अ मैसेज, हो सके तो आज मेरे घर खाना खाना। इफ पॉसिबल ईट फूड एट माय होम, हो सके तो प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल पूरा कर लेना। इफ पॉसिबल कंप्लीट योर प्रैक्टिकल, हो सके तो आपके प्रैक्टिकल फाइल को जमा कर देना। इफ पॉसिबल सबमिट योर प्रैक्टिकल फाइल, हो सके तो तुम्हारे दोस्तों को घर बुलाना, मेरे घर पर बुलाना। इफ पॉसिबल इनवाइट योर फ्रेंड्स एट माय होम। सो माय डियर फ्रेंड, इफ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो।
नेक्स्ट, टीच लॉ टू, कानून सिखाना। तो मुझे कानून मत सिखाओ, तुम मुझे कानून सिखाओगे, है ना? तुमने अभी तक ऐसे वैसों को कानून सिखाया होगा, मुझे नहीं सिखा सकते हो, कानून सिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर ना माय डियर फ्रेंड? सो कानून सिखाना, टीच लॉ टू। क्लियर? डोंट टीच लॉ टू मी, मुझे कानून मत सिखाओ। तुम मुझे कानून क्यों सिखाते हो? अब क्यों को क्या बोलते हैं हम? वाई। सेंटेंस बनाएंगे, वाई डू यू टीच लॉ टू मी, तुम मुझे कानून क्यों सिखाते हो? तुम मुझे कानून नहीं सिखा सकते। अब सकते मतलब कैन, तो सेंटेंस बनेगा, यू कैन नॉट टीच लॉ टू मी, तुम मुझे कानून नहीं सिखा सकते। तुम्हें मुझे कानून नहीं सिखाना चाहिए, चाहिए मतलब शुड। सेंटेंस बनाएंगे, यू शुड नॉट टीच लॉ टू मी, तुम्हें मुझे कानून नहीं सिखाना चाहिए। ओके डियर, सो टीच लॉ टू मी का मतलब होता है कानून सिखाना। क्लियर डियर? टीच लॉ टू मीन्स कानून सिखाना। हाउएवर, जैसा भी, वो जैसा भी है तुम्हारा भाई है, वो जैसा भी है तुम्हारा दोस्त है, वो जैसा भी है हमारे परिवार का सदस्य है, वो जैसा भी है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल का सदस्य है, वो जैसा भी है तुम्हारा बॉस है, वो जैसा भी है तुम्हारा एम्प्लॉय है, वो जैसे भी है तुम्हारे टीचर हैं, वो जैसे भी हैं तुम्हारे स्टूडेंट हैं, वो जैसे भी हैं तुम्हारे पड़ोसी हैं, वो जैसे भी हैं तुम्हारे बिजनेस पार्टनर। सो जैसे भी है कहलाएगा डियर हाउएवर, जैसा भी। क्लियर? हाउएवर ही इज योर ब्रदर, वो जैसा भी है तुम्हारा भाई है, वो जैसा भी है तुम्हारा दोस्त है। हाउएवर ही इज योर फ्रेंड, वो जैसा भी है तुम्हारा कजिन है। हाउएवर ही इज योर कजिन, वो जैसा भी है तुम्हारा टीचर है। However, he is your teacher, वो जैसी भी है तुम्हारी सिस्टर है। However, she is your sister. Clear my dear friend? So however, वो जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है। Clear dear? So however means जैसा भी है। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे रूट वर्ड की तरफ, और आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो लिया है हमने ग्रैंड। क्लियर? अब देखिएगा, ग्रैंड का मतलब बड़ा, भव्य, महान, सर्वश्रेष्ठ। इनके लिए हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ग्रैंड। क्लियर हुआ? ग्रैंड टोटल, कुल योग, किसी भी चीज का पूरा योग क्या कहलाएगा? ग्रैंड टोटल। ग्रैंड ड्रैगन, ग्रैंड ड्रैगन ही बोलेंगे इसे। ग्रैंड थीप, बहुत बड़ी चोरी। ग्रैंड थेफ्ट, ग्रैंड थेफ्ट मीन्स बहुत बड़ी चोरी, बहुत ज्यादा बड़ी चोरी, जैसे फिल्म धूम में की है बड़ी चोरी, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रैंड थेफ्ट, बहुत बड़ी चोरी। ग्रैंड पियानो, बड़े आकार वाला पियानो, बहुत बड़े आकार, फिल्मों में देखते हैं हम बहुत बड़ा पियानो रखा रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रैंड पियानो। ग्रैंड ज्यूरी, बड़ा न्यायालय। ग्रैंड ज्यूरी मतलब मीन्स बड़ा न्यायालय। सो माय डियर फ्रेंड, आज की हमारी ये क्लास होती है ओवर, और बढ़ते हैं आगे, पढ़ेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।